देखिए मैं तीज के लिए रेडी हो गई हूँ और अब मैं घर पे पूजा करूँगी और उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो कैसी लग रही हूँ? मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है तीज का व्रत और अभी बज रहे हैं सुबह के, देखिए 3:40 हो रहे हैं। मैं 3:30 बजे उठी, फ्रेश हुई और मैंने चाय बनाने के लिए रखा है। ये देखिए यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। और अब तीज के दिन हर कोई सुबह उठता है चाय पीने के लिए, चाय पानी या फिर आप कुछ खा भी सकते हैं। तो मैं भी उठी हूँ और अभी चाय पीऊँगी। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ना ये रसगुल्ला मंगाया है छेने वाला। ये अगर आप एक खा लीजिए ना तो आपको दिन भर प्यास नहीं लगती है, इसलिए मैं ये मंगाई हूँ। और फ्रूट्स मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे सर्दी हो गई है तो फ्रूट्स इसलिए नहीं खा रही हूँ। तो बस ये एक मिठाई खाऊंगी और एक गिलास पानी लिया है मैंने, पानी पीऊँगी फिर मैं चाय पीऊँगी। इतना सुबह सुबह ना कुछ खाने का मन नहीं करता है ना, तो बस इसलिए ये एक मिठाई मजबूरी है, खाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये खा लेती हूँ फिर चाय पीऊँगी। चाय पी लिया मैंने और अभी 4 बजने वाले हैं। तो अभी से उठ के मैं क्या करूँगी, तो मैं जा रही हूँ वापस से सोने के लिए क्योंकि नींद आ रही है, रात की नींद नहीं हुई है। सोते वक्त 12:30 बज गए थे और थोड़ी देर ही नींद हुई है, 2-2.5 घंटे की हुई है। तो अभी 1-1.5 घंटा और सोऊंगी, फिर उसके बाद उठने के बाद फिर सारे काम करूँगी। उठ के मिलते हैं आपसे सुबह में। और हाँ ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, सिर्फ एक ही हाथ में लगाया है और इसमें बस खाली मैंने नेल्स निकाले थे, पर मेहंदी चढ़ी नहीं है। देखते हैं सुबह तक चढ़ती है कि नहीं। और बाकी जो भी तैयारी रहेगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बप्पा आने वाले हैं, तो सारी तैयारी नीचे मतलब करनी थी सोसाइटी में। तो ये सारे बर्तन मुझे वहाँ पे देने थे पूजा के लिए, तो वही इसलिए मैं ये सारे बर्तन को धो के और फिर नीचे जाके देने वाली हूँ। बीच में अरिकेत आके कुछ तो कुछ बोल ही रहा था, तो ये सारे पूजा के पहले बर्तन निकालने वाली। जूठे बर्तन के साथ क्या पूजा का बर्तन धोना नहीं होता है ना, तो इसलिए पहले पूजा का बर्तन सारा निकाल दिया है। और अब उसके बाद मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता टिफ़िन सारी चीज़ें बन गई थी और उसके बाद मैं अब ये किचन साफ़ कर लेती हूँ। सुबह सुबह क्या काम भी बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए मतलब सब करने के बाद फिर मतलब नहा धोवा के और फिर पूजा करने जाना था, तो इसलिए सुबह सुबह अब किचन वगैरह सब क्लीन कर ली। फिर लास्ट में मैं सारे बर्तन धो रही थी और इसके बाद बाकी के भी काम कर लूँगी। तो सुबह सुबह क्या काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और फास्ट वगैरह रखो या कोई पूजा वूजा रहता है तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। और मैंने तीज का व्रत रखा है, तो हमारे यहाँ तीज निर्जली उपवास रखते हैं, तो आज मैंने व्रत रखा है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि हम कुछ 8-10 लेडीज़ लोग हैं जो मॉर्निंग में सुबह में पूजा करते हैं और शिव जी को बालू से बना के उनकी पूजा की जाती है। तो वो हर साल मैं ये पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और सुबह के 11:30 बज रहे थे और हम सब लोग आंटी के घर पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग अपने अपने साथ अपने पूजा की थाली भी लेकर के आए हैं क्योंकि पूजा थी, तो सभी लोग पूजा का सामान भी लेकर के आए थे। तो हम लोग ना हर साल मतलब आंटी के घर पे ही जाते हैं और फिर वहाँ पे मतलब पूजा करते हैं। तो महाराष्ट्र में मतलब सुबह सुबह ही पूजा हो जाती है मतलब शिव जी की, और यूपी बिहार में मतलब शाम को पूजा होती है। तो मैं दोनों टाइम कर लेती हूँ, मैं सुबह भी कर लेती हूँ और फिर शाम को भी मंदिर जाके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग मतलब पूजा शुरू कर दिए हैं। तो पहले गणेश जी की पूजा की, उसके बाद हम लोग सभी लोगों ने बालू से शिव जी को बनाया और फिर उसके बाद उनकी पूजा की। तो सब इकट्ठा हो करके और जब एक साथ पूजा कीजिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सभी लोग एक दूसरे से मतलब पूछ भी लेते हैं कुछ गलत अगर हुआ है तो, और फिर पूजा भी अच्छे से हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है कि इकट्ठा होके मतलब कोई काम कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हमारी
सब चीज़ चढ़ा लिया गया है। और उसके बाद लास्ट में ना यहाँ पे बेलपत्र है और ढेर सारे मतलब पेड़ों के पत्ते हैं, फ्रूट्स वाले पेड़ों के पत्ते, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे चढ़ा दी गई है। और पूजा होने के बाद ना अब यहाँ पे कथा होगी और कथा के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। तो मतलब ये पूजा टोटल 1 घंटा लगा था पूजा करने में। तो यहाँ पे सभी लोग मतलब बैठ गए हैं और अब पूजा तो हो गई है, अब कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। और अब यहाँ पे जो कथा मतलब शुरू हो रही है वो कथा मराठी में हो रही है। तो मैं आप सबको भी ना थोड़ा सा ये कथा सुनाती हूँ, तो आप लोग भी सुनिए। ती व्रतपूजा विसर्जन केलीस, मैत्रिणीसह त्याचं पारण केलंस, इतक्यात तुझा बाप तिथे आलास. त्यानं तुला इकडे पळून येण्याचं कारण विचारलं. मग तू सर्व हकीकत सांगितलीस. पुढं त्याने तुला मलाच देण्याचं वचन दिलं. तुला घरी घेऊन गेले. मग काही दिवसांनी चांगला मुहूर्त पाहून मला अर्पण केली. अशा या व्रताने तुझी इच्छा पूर्ण झाली. याला हरतालिका व्रत असं म्हणतात. जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव रत्नाभरित भरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची रूपी कुंकुम केशरा, हिरे जडिता मुकुट शोभतो भरा, रुंजुंती पुरे चरणी घागरिया. जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे। और यहाँ पे आरती ख़त्म होने के बाद सब एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा रहे थे। तो मतलब और उसके बाद सब एक दूसरे को मतलब प्रणाम भी कर रहे थे, जो बड़े थे उनको हम लोग प्रणाम भी कर रहे थे और हल्दी कुमकुम लगा रहे थे। तो इस तरह से ना मतलब थोड़ा इकट्ठा हुई तो बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए सब लोग एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को और फिर सब लोग अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं कि हाँ सब लोगों ने मतलब इतनी अच्छी अच्छी मेहंदी निकाली थी। तो ऐसे ही बस एकदम सब शांत हो गए, ऐसा लगा कि हैप्पी तीज, हैप्पी हरतालिका. ओम नमः शिवाय. जोर से बोलो। ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैं आंटी के घर पे बताई थी आप लोगों को, तो मैं इनके यहाँ ही पूजा करने आई थी और हमारी पूजा हो गई है। मैंने सारी चीज़ें दिखाई भी है आप सबको। तो अब बस पूजा हो गया, अब सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने तो पानी वाला व्रत किया है, पर हम कुछ तो 3-4 जन हैं जिन्होंने निराजली व्रत किया है, तो अब घर पे जा रहे हैं। और ये शाम का टाइम है और देखिए मैंने यहाँ पे साड़ी, ज्वेलरी और बैंगल्स जो भी मुझे पहनना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी है। और अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो तीज की पूजा मतलब शाम को ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से, क्योंकि पूजा करनी है, उसके बाद मंदिर जाना है। तो देखिए मैं तीज के लिए रेडी हो गई हूँ और अब मैं घर पे पूजा करूँगी और उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो कैसी लग रही हूँ? और फिर शाम के टाइम पे मैंने यहाँ पे घर पे भी पूजा की थी। तो मैंने हल्दी से शिव जी को बनाया और उसके बाद मैं उनकी पूजा कर ली हूँ। भगवान की दया से ये 24 घंटा अच्छे से निकल जाए। प्यास नहीं लगी है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दी है ना, तो बिल्कुल प्यास नहीं लगी है। और बस थोड़ी तबीयत भारी भारी है ना, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा थकान जैसा लग रहा है। और निर्जला फास्ट करने की अब आदत भी हो गई है, तो अब नहीं लगता है कि हाँ निर्जला फास्ट आदमी रखा है। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर। मैं आप लोगों को मंदिर भी लेके चलती हूँ। मंदिर में इस टाइम बहुत भीड़ होगा, लेकिन जितना होगा उतना मैं मंदिर में थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ मंदिर में जो हमने फ़ोटोज़ निकाले थे वो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो कुछ भी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाया था, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं थोड़े बहुत मतलब पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ मंदिर के। और उसके बाद ना जो सुबह में हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले थे वो भी आप लोग के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं, कि सुबह भी हम लोग मतलब फ़ोटोज़ निकाले थे, किस तरह से रेडी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी ये शेयर कर रही हूँ। तो अभी मंदिर से मैं आ गई हूँ और
अब बहुत थकान हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है मेरे को। तो बस अब मैं चेंज करूँगी और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद आप लोगों से अब सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गए हैं और मैं नहा धोआ के रेडी भी हो गई हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया है। अभी मैंने व्रत तोड़ा नहीं है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरी पूजा हो गई है। और देखिए मैंने पूजा कर लिया है। तीज के नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में ये सारा चीज़ होता है। मतलब यहाँ पे सुहाग का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ पीस रखा है और उसके बाद में मैंने सीधा फल, मिठाई, आपके पास जो भी हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं और ये सारी चीज़ें हम अपने हाथ को लगा के और फिर ये पंडित को हम दान करते हैं। तो इस व्रत में यही मेन होता है कि सुबह आप व्रत तोड़ने से पहले मतलब पंडित को कुछ तो दान किया जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है और बस मैंने इनको हाथ लगा दिया है और अब पंडित जी आएंगे, मैं उनको ये सीधा दे दूँगी। गया है, अब मैं चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे चाय पीने की आदत है और कल भी मैंने चाय नहीं पिया है। मैं सुबह चाय पी थी 3:30 बजे, वही चाय पी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँ मतलब पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले चाय बनाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और उपवास तोड़ने से पहले मैं अपने पतिदेव को प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि घर में जो भी बड़ा हो उसको पहले प्रणाम कीजिए। तो यहाँ पे मैं उनको प्रणाम कर रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसके लिए गला ना पूरा बैठ गया है, एकदम से खींच गया है। रात को बहुत प्यास लग गई थी पर पानी नहीं पिया, बस सो गई। और अभी सुबह उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, पूजा की हूँ, अब बस चल रही हूँ, चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। और आज है गणेश चतुर्थी, पर गणेश चतुर्थी का मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि पापा हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं और नीचे सारी तैयारियां हो गई है, सारे डेकोरेशन के काम भी हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि पापा का भी ब्लॉग दिखाऊंगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और पापा का ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ तक के ब्लॉग्स अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए पापा के ब्लॉग में आपके साथ फिर से मिलते हैं।